कि भारत की राष्ट्रीय ताकत बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। हालांकि उसने यह भी कहा है कि अमेरिका की ताकत घट रही है और उभरता हुआ भारत इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बिहार चुनाव में तेज हुआ घमासान, नीतीश का चढ़ा पारा, रैली में ही विरोधी नारे लगाने वालों को धमकाया। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर आ जाएंगे भारत, एलएसी पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिली स्मॉग से राहत, आज से वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार की संभावना। प्याज के दामों पर सरकार के दखल से गिरे प्याज के दाम, 10 रुपए तक कम हुई कीमतें, भंडारण की अधिकतम सीमा तय। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ पर इशारों में निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कारगिल में हमारे सैकड़ों जवानों को शहीद करवाने और पाकिस्तान को दुनिया में रुस्वा कराने का फैसला फौज का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के चंद जनरलों का था। चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव के बीच अजीत डोभाल ने संतों की एक सभा को संबोधित करते हुए रविवार को कहा कि नया भारत नए तरीके से सोचता है और हम भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी लड़ेंगे। हमें जहां भी खतरा दिखेगा हम वहां प्रहार करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद एक्शन में आई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में ड्रग्स माफियाओं को दबोचने में जुट गई है। एनसीबी ने प्रीतिका चौहान नाम की टीवी एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे में कोरोना के 45,149 नए मरीज मिले हैं। इससे देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 79,09,960 हो गई है। देश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाली हाजीपुर विधानसभा से इस बार भी सिटिंग विधायक अवधेश सिंह चुनाव मैदान में है। वहीं आरजेडी ने उनके सामने देव कुमार चौरसिया को उतारा है। बीजेपी के विज्ञापन में एनडीए में शामिल अन्य राजनीतिक दल जैसे जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी का चुनाव चिन्ह तो मौजूद ही था, मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर इस बड़े विज्ञापन से गायब थी। गया के गांधी मैदान पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि अब चुनाव में बहुत अधिक समय नहीं है। उन्होंने कहा, स्टेट बिहारी के आगे किसी की चलने वाली नहीं है, एक बिहारी सब पे भारी और हम तो ठेठ बिहारी हैं। बगहा विधानसभा के चौतरवा स्थित हरिहर शाह उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित जनसभा में मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मनोज तिवारी ने अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले को भी लोगों के बीच उठाया। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, दिनांक 26 अक्टूबर को हसनपुर की क्रांतिकारी धरती पर अर्जुन तेजस्वी यादव का आगमन होने जा रहा है। हसनपुर के तमाम जनमानसों को आमंत्रित किया जाता है। मायावती ने वोटर से अपील करते हुए लिखा है कि बिहार विधानसभा आम चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारी आज चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही शुरू हो गई है। अतः सभी से अपील है कि वे विरोधियों के सभी प्रकार के हथकंडों व षड्यंत्रों से सावधानी बरतते हुए बीएसपी व आरएलएस आदि गठबंधन को ही अपना वोट देकर सफल बनाएं। उद्धव ने कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है, तो फिर अन्य राज्यों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से आए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, देश संकट में है और बीजेपी राजनीति कर रही है। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। बिहार चुनाव में एक प्रत्याशी बेगूसराय जिले में अपनी साइकिल पर 2 झंडे के साथ अकेले ही नजर आते हैं। इनके साथ न समर्थकों की भीड़ है, ना ही कोई सुरक्षा, ना ही गाड़ियों का काफिला है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी पार्टियां प्रचार में झोंकेंगी ताकत। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, आज कई बड़े नेताओं की रैलियां। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रविवार को कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दास ने हालांकि कहा कि वह सिम्टोमेटिक हैं और फिलहाल अच्छा महसूस कर रहे हैं। सीनियर बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उनका इलाज कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा है और उनकी हालत पहले से खराब हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। नवाजुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुन्निसा और 2 भाइयों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगी। भाई फयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन की भी गिरफ्तारी नहीं होगी। बिग बॉस हाउस में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर कविता कौशिक, नैना सिंह और शार्दुल पंडित की एंट्री होती है। बिग बॉस की दूसरी कैप्टन कविता कौशिक बनी है। बॉलीवुड की मस्त गर्ल रवीना टंडन सोमवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। रवीना 46 साल की हैं और नानी भी बन चुकी हैं। सिंगर नेहा कक्कड़ शादी के बंधन में बंध गई है। नेहा ने सिंगर रोहन प्रीत से शादी की है। दोनों की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक्टर कपल पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में है। पुलकित ने कहा है कि उन्हें और कृति को बड़े बैनर्स की फिल्में ऑफर हो रही हैं और वे फिलहाल काम पर फोकस करना चाहते हैं। कंगना रनौत का मुंबई स्थित ऑफिस जब से टूटा है तब से कंगना महाराष्ट्र सरकार को खरी खरी सुनाती ही रहती हैं। ऐसे में अब कंगना ने दशहरे की बधाई देते हुए एक बार फिर संजय राउत पर निशाना साधा है।
नोरा ने कपिल शर्मा शो पर एक छिपा हुआ टैलेंट दिखाया। नोरा फतेही ने इस लोकप्रिय कॉमेडी शो पर हिंदी में रैप किया। नोरा इस शो पर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के साथ पहुंची थी। गुरु और नोरा अपने म्यूजिक वीडियो नाच मेरी रानी को प्रमोट करने पहुंचे थे। एक्टिंग और डायरेक्शन के मामले में मिर्जापुर 2 को पूरे मार्क्स दिए जा सकते हैं। बैकग्राउंड और थीम म्यूजिक पहले की तरह पावरफुल है, लेकिन इस सीजन का क्लाइमैक्स हल्का नजर आ रहा है। हिटमैन रोहित की फिटनेस पर क्विंटन डिकॉक ने कहा कि वह बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी उनकी वापसी का निश्चित समय बता पाना मुश्किल है, वह जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैदान पर टीम के साथ नजर आएंगे। आईपीएल के 13वें सीजन के 45वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी। स्टोक्स का यह दूसरा आईपीएल शतक है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी टीम की यह सबसे बड़ी जीत है। रविवार को खेले गए आईपीएल मैच में सीएसके के बल्लेबाज ऋतुराज ने शानदार बल्लेबाजी की। 23 साल के ऋतुराज की इस पारी की जहां एक तरफ तारीफ हो रही है, वहीं धोनी के आलोचक उनके स्पार्क वाले बयान को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। भारत के पहले वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह गुरुवार को हार्ट अटैक की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। सिंगापुर की अदालत ने अमेजॉन के पक्ष में फैसला देते हुए फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच हो रही डील पर शनिवार को रोक लगा दी थी। इसके बावजूद रिलायंस ने भरोसा जताया है कि वह यह डील समय से पूरा कर लेगी। 115 फर्जी फर्म संचालकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे एक शख्स, एक सीए फर्म के पार्टनर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने फर्जी फर्म बनाकर करीब 50.24 करोड़ रुपए का जीएसटी रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली कुनही का निधन हो गया है। ली लंबे समय से बीमार थे। ली को सैमसंग को एक छोटी टेलीविजन कंपनी से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की दिग्गज ब्रांड बनाने का श्रेय दिया जाता है। पबजी मोबाइल गेम भारत में बैन होने के तुरंत बाद अक्षय कुमार ने फौजी मोबाइल गेम का पोस्टर जारी किया था। अब फौजी का टीजर वीडियो जारी किया गया है। फौजी अगले महीने लॉन्च होगा। फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल की शुरुआत होने वाली है। फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल की शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी और ये 4 नवंबर तक चलेगी। फ्लिपकार्ट कंपनी ने कुछ स्मार्टफोन्स पर दिए जाने वाले डिस्काउंट्स के बारे में भी बताया है। आईपीएल 2020 मैच में आए दिन अनुष्का विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चीयर करते देखी जा चुकी हैं। रविवार को भी उन्हें रेड ड्रेस में आरसीबी को चीयर करते हुए स्टेडियम में देखा गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सोमवार को प्याज की माला लेकर प्रचार में उतरे। तेजस्वी ने कहा कि महंगाई बढ़ने पर बीजेपी के लोग प्याज का माला पहनकर घूमते थे, अब हम उन्हें यह सौंप रहे हैं। एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के घर खुशियों ने दस्तक दी है। एक्ट्रेस 48 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनी है। मंदिरा बेदी और उनके पति राज कौशल ने एक बच्ची को गोद लिया है, जिसका नाम कपल ने तारा बेदी कौशल रखा है। बिग बॉस 14 में अब जमकर धमाल हो रहा है। अपकमिंग एपिसोड में सिंगर राहुल वैद्य ने जान कुमार सानू को नॉमिनेट करते हुए नेपोटिज्म का मुद्दा बिग बॉस हाउस में उछाला है। अपकमिंग एपिसोड का जो प्रोमो सामने आया है, उसमें राहुल वैद्य ने जान को नॉमिनेट करते हुए कहा कि जिसको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं वो है जान, मुझे नेपोटिज्म से सख्त नफरत है। राहुल की ये बात सुनकर जान कुमार सानू भी बेहद शॉक्ड नजर आए। जान ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि मेरे बाप पर मत जाना, ना ही तुम्हारी औकात है। कविता ने कहा कि रुबीना के अंदर इनसिक्योरिटी है, जिस कारण उनके पति अभिनव शुक्ला शो में नजर नहीं आते हैं। कविता ने इशारों में यह कह दिया कि रुबीना के कारण अभिनव शो में ज्यादा नहीं दिखते हैं। नोएडा के सूरजपुर थाने में 8 वर्षीय मासूम रेप पीड़िता का पिता पहुंच गया और अपनी कनपटी पर तमंचा तानकर हंगामा करना शुरू कर दिया। पिता लगातार कह रहा था कि उसे जेल भेजा जाए, वह आरोपी से बदला लेना चाहता है। फ्रांस और टर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस जहां इस्लामिक कट्टरपंथ पर लगाम लगाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ टर्की फ्रांस पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू सुर्खियां बटोर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस इंटरव्यू को बीच में छोड़कर जा रहे हैं और एंकर से उनकी तीखी बहस हो जाती है। 29 दिनों से चल रही है आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग खत्म हो गई है। दोनों देशों ने 26 अक्टूबर की आधी रात से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई। यूपी के फिरोजाबाद के थाना लाइन पार में बाहरी युवकों के छेड़छाड़ से परेशान होकर महिलाएं पहुंची थाने। विरोध करने पर पुरुषों से करते हैं मारपीट। यूपी के फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के जब्त वाहनों में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची मौके पर, तुरंत पाया आग पर काबू। यूपी के बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में जेसीबी द्वारा हो रहा अवैध खनन, जहां से मिट्टी उठाई जा रही, बराबर के खेत स्वामी ने मिट्टी उठाने का जताया विरोध।
यूपी के हाथरस कस्बा सासनी में कोरोना महामारी के चलते पुलिस द्वारा बनाई गई अस्थायी जेल से कैदी दीवार फांदकर हुए थे फरार। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के रोहतास जिला के काराकाट विधानसभा अंतर्गत विक्रमगंज में माले की आयोजित चुनावी सभा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन से ही सभा को संबोधित किया। बिहार के मधुबनी चुनाव में जनहित किसान पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता वीआईपी पार्टी में शामिल हुए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी और नीतीश के साथ ही इस राज्य का विकास हो सकता है। यूपी के रामपुर में मिशन शक्ति के समापन पर नारी शक्ति ने किया रावण दहन। समापन में नारी शक्ति के विभिन्न रूप देखने को मिले। कोई ज्योतिबा फूले तो कोई शक्ति बनी। दहन के बाद फ्लाइंग कैंडल जलाकर आकाश को किया जगमग। पंजाब के फरीदकोट में जिले भर के किसानों ने अनोखे ढंग से मनाया दशहरा का त्योहार। जहां पूरे देश में अच्छाई की जीत पर लोग खुशी मनाते हैं, वहीं किसान दुखी नजर आए। किसानों ने रावण का पुतला अलग ढंग से बनाकर फूंका है। कोरोना की वजह से सभी ने अपने अपने त्योहार अपने घर पर ही मनाए। लोगों को उम्मीद थी कि दशहरे तक वैक्सीन आ जाएगी और दशहरा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, पर इस बार कोरोना की वजह से रामलीला के साथ साथ दशहरा और रावण दहन पर भी कोरोना कहर लग गया है। मोगा के जवाहर नगर के रहने वाले एक परिवार की कुट्टू के आटे की रोटी खाने से परिवार के सभी सदस्य बीमार हो गए। जब वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि मोगा के और भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने गणेश भोग का व्रत वाला आटे की रोटी खाई थी और वो भी बीमार हो गए। रोहतक पुलिस ने स्क्रैप डीलर विजय निझावन के ब्लाइंड मर्डर और 3.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को सुलझा लिया है। घटना की 12 दिन बाद पुलिस ने वारदात में शामिल रहे 2 हत्यारोपियों को बहादुरगढ़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यूपी के संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के पतरिया में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रॉली में भरे पुआल में लगी थी आग। आग का गोला बने ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा, जिसमें महिला की मौत हो गई। यूपी के जनपद शामली में प्रधानी के चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच संघर्ष के दौरान फायरिंग हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों को गोली लगी है। यूपी के शामली के कैराना में विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के अंतर्गत छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु आत्मरक्षा शिविर का जिलाधिकारी जसजीत कौर ने किया समापन। हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। बता दें कि निगम के लापरवाह अधिकारी वायु प्रदूषण को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। पंजाब के अमृतसर की गुरदासपुर पुलिस ने एक गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आईजी परमपाल परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। करीब 7-8 साल पहले 10वीं कक्षा तक एक लड़के के साथ पढ़ने वाली मोगा की एक लड़की को उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, जब उसके साथ पढ़ने वाले गगन ने लड़की का एक अश्लील वीडियो बनाकर उस पर उसका नाम और मोबाइल नंबर डाल दिया और साथ में कॉल गर्ल लिख दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में सोमवार की सुबह एक लोहा व्यापारी का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने व्यापारी के परिवार को फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। पंजाब के अमृतसर में सत्कार कमेटी और एसजीपीसी टास्क फोर्स के बीच कल हुई हिंसक झड़प के बाद आज एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सत्कार कमेटी को आड़े हाथों लिया। हरियाणा के उकलाना से जहां पूरे देश में 3 अध्यादेशों का विरोध हो रहा है, वहीं उकलाना में अनाज मंडी के सामने आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से काला दशहरा मनाया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में दशहरे के त्योहार पर भी ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को नहीं बख्शा, जिसके चलते लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू आज गरीबों को कंबल बांटने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले एफसीआई फसल उठाती थी, लेकिन अब कानून आने के बाद एफसीआई को मजबूर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार का कहना है कि बिहार के मजदूरों का खून पसीना महाराष्ट्र के विकास में लगा हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जदयू के एमएलसी तनवीर हुसैन ने कहा कि राजद ने इस बार अल्पसंख्यकों के साथ छलावा किया है। राजद ने अपने कोटे से मात्र 9 अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राजद के 10 लाख नौकरी के चुनावी घोषणा पर करारा प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 2 महिलाओं का शव अलग अलग स्थानों पर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर स्थित भाई मंज सिंह रोड पर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि मोबाइल चोरी के इल्जाम पर पुलिस इसे अपने साथ ले गई थी और आज युवक की लाश मिली।
पृथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा है कि युवा अपने बुजुर्गों की अच्छाइयों का अनुसरण करते हुए समाज के भले के लिए कार्य करें। धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ महिलाओं के द्वारा सिंदूर की होली खेलने के बाद विधिवत रूप से दुर्गा पूजा का समापन हो गया। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले एक गांव में 6 साल की मासूम से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पीड़ित बच्ची अपने पड़ोस में रहने वाले 24 वर्षीय गजेंद्र से ट्यूशन पढ़ती थी। ट्यूशन टीचर ने बच्चे के साथ की छेड़छाड़।